बाद में हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं प्रेजुडाइज इज हार्मफुल एज इट हर्ट्स द फीलिंग ऑफ द अदर अगेंस्ट हुम ही वी होल्ड प्रेजुडाइसेस। प्रेजुडाइज बहुत ज़्यादा हार्मफुल है उस इंसान की फीलिंग के लिए जिसके साथ हम प्रेजुडाइज, जिसके साथ हम पक्षपात कर रहे हैं। दिस लीड्स टू हॉस्टाइल, ये किसको अनफ्रेंडलीनेस और अग्रेसिवनेस को, जो एंगर को जो है ये मतलब बढ़ाता है, ठीक है। सॉरिंग रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप्स को जो है खराब कर देता है। एंड लॉस ऑफ रैशनल एंड टॉलरेंट थिंकिंग, और ये जो लोगों की टॉलरेंट थिंकिंग को उसको ख़त्म करता है, ठीक है। प्रेजुडाइज हैपन ईजिली एंड आर हार्डर टू वर्ड ऑफ, सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम एंड फॉर्म वाइज ओपिनियन सिंस आर ओपिनियंस अफेक्ट द वे वी बिहेव विथ अदर्स, ठीक है। मतलब प्रेजुडाइज जो है हमें हो जाता है, ठीक है, ईजीली हो जाता है और इससे निकल पाना जो है वो काफ़ी हार्ड है, ठीक है, बहुत मुश्किल है इससे निकल पाना। और इसको अवॉइड, इसलिए सबसे बेस्ट है कि सबके ओपिनियंस का जो है सम्मान किया जाए, सबके ओपिनियंस को मतलब अपनी नेचर में शामिल कर लिया जाए, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज। उसके बाद में जो आता है हमारा पॉइंट वो है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जैसे भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्रेजुडाइज इन एक्शन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्रेजुडाइज का एक दूसरा रूप है, आगे वाली जो है उसका एक प्रोसीजर है, ठीक है। वो एक्शन में जब आ जाता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इट मीन्स टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, रेस, रिलीजन, जेंडर, एज विद नो रिगार्ड टू देयर इंडिविजुअल मेरिट। प्रेजुडाइज अराइजिंग आउट ऑफ डाइवर्सिटी लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बहुत सारे चीज़ें होती हैं उसको उसके बेसिस पे जो होता है, क्लास के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, धर्म होता है या फिर जेंडर होता है, एज होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बेसिस पे जो है कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है, ठीक है। प्रेजुडाइज ही जो क्या अराइज करता है, डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं अराइज करता है, जैसा हमने अभी अभी पढ़ा। Discrimination may mean putting the other people down and not allowing them to appreciate in various activities freely and at times even denying them privileges to which they are entitled by the law. Discrimination क्या करता है? इंसान की जो है इंडिविजुअल जो उसकी क्वालिटी है उसको देखे बिना ही बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे उससे भेदभाव करने लगता है, उससे मौका नहीं मिलता है चीज़ों को करने का। पर किसी भी चीज़ में कोई एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है फ्रीली, ठीक है। फ्रीली मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर उसे ना मौका ही नहीं दिया जाता है, उसे डिनाई मतलब उसे मना कर दिया जाता है, ठीक है। जो कि हमारे कानून में लिखा हुआ है कि सब लोग जो है समान है, सबको समान मौका मिलेगा, फिर भी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट गिविंग द सेम बेनिफिट्स टू एवरीवन, इट इज अनइक्वल ट्रीटमेंट। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो हम कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो है सबको समान बेनिफिट्स नहीं देता, सबको सेम बेनिफिट जो है हर किसी को सेम बेनिफिट नहीं देता, कहीं ना कहीं उसमें किसी ना किसी चीज़ को लेकर जो है ऊपर नीचे या पक्षपात होता है, ठीक है। इट इज़ अनइक्वल ट्रीटमेंट, ये सबको अनइक्वल ट्रीटमेंट देता है, ठीक है। नाउ आस इज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हम कहाँ रहते हैं? हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हमारे डेमोक्रेटिक नेशन, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में रहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज अ डिनाइल ऑफ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डिस्क्रिमिनेशन जो है डिनाइल है, डिनाइल मतलब बिल्कुल कहीं भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं डेमोक्रेसी में, ठीक है। इट प्रिवेंट्स ब्रदरहुड अमंग पीपल, लोगों में भाईचारा जो है, डेमोक्रेसी जो है लोगों में भाईचारा बनाती है। दिस गोज अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है, ये हमारी यूनिटी जो है, हमारी एकता जो है उस पर प्रहार करता है, उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मतलब विभिन्नता और उसके साथ साथ ही डिस्क्रिमिनेशन की बात हम करते हैं। डाइवर्सिटी कैन कॉज डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं जो है कारण बन जाती है डिस्क्रिमिनेशन का। पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर रीजन, लोग जो है एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं और स्पीकिंग या उनकी लैंग्वेज एक पर्टिकुलर होती है, और फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रिलीजन, हो सकता है मे कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन में जो है उनका होता है, मे बी कंसिडर्ड इंफीरियर एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाई अदर्स। अब क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से, लैंग्वेज से या जगह से बिलोंग करता है तो बाकी दूसरे लोग होते हैं, दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो उसको कहीं ना कहीं इंफीरियर मतलब घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पैदा होता है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ ए सोशल बायस। डिस्क्रिमिनेशन जो स्टार्टिंग वाला रिजल्ट है, प्राइमरली एक रिजल्ट है जो समाज ने जो सोच बना दी है, समाज ने जो एक मर्यादा बना दी उसका, ठीक है। इट लीड्स टू द डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू पीपल लीडिंग दैम टू बैकवर्ड्स।
बैकवर्डनेस, ठीक है। ये क्या करता है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, सबके लिए उनको डिनाई करता है कि सबको समान नहीं मिलेगी, कुछ कुछ लोगों को मिलेगी जिनको ना चुना जाता है, लाइक उनको ना, अगर वो पैसे वाले तो उनको ज़्यादा होगा। इस तरह से वो जो है ये बायस कर देता है, लोगों को बांध देता है और उनको बैकवर्ड ही बना देता है। दिस ऑल्सो लीड्स टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। और ये क्या समाज में क्या फैलाता है, ये फैलाता है इनइक्वालिटी, मतलब असमानता, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कंट्रीब्यूट्स टू कंडीशन वेयर सर्टेन पीपल आर नॉट इवन गिवन द बेसिक राइट्स टू लीड डिग्निफाइड लाइफ बिफिटिंग ए ह्यूमन बीइंग। और ये लोगों की लाइफ को, जो एक नॉर्मल लाइफ होती है, एक मतलब सबके लिए समान लाइफ होती है, उसको कहीं ना कहीं रोकता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो बहुत चीज़ों की वजह से होता है, जैसे रिलीजन की वजह से होता है, रेस की, कास्ट, जेंडर, ठीक है। दिस इज गोइंग ऑन इवन टुडे डिस्पाइट द मॉडर्न सोसाइटीज फ्लॉटिंग देयर डेमोक्रेटिक स्टेटस। यहाँ तक कि जो है आजकल जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो है काफ़ी हद तक इसको बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के बेसिस पे तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लड़का और लड़की में जो है काफ़ी ज़्यादा अनइक्वालिटीज़ को मतलब क्रिएट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन कॉमनली अकर्स, फॉर एग्जाम्पल इन मैनी फैमिलीज पेरेंट्स जनरली discriminate between a boy and a girl. In such families you may find that the girl is not given proper education and made to work hard at home while the boy goes to school and enjoys a much better and comfortable life. जैसे बहुत सारी मॉडर्न फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है कि लड़का और लड़की में जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, जहाँ पे लड़की को बहुत कम एजुकेशन मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है, और उसे घर के काम सिखाया जाता है, बहुत हार्डवर्क उसको करना पड़ता है, ठीक है। और जबकि कंपैरेटिवली अगर बॉय की बात करें तो उसको पढ़ाई, उसकी सारी फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड की जाती है और वो बहुत ज़्यादा फनी और फुल ऑफ फन और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को जो है जीता है। समटाइम्स डिस्क्रिमिनेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द रिलीजियस डाइवर्सिटी। कभी कभी जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी की वजह, रिलीजियस जो हमारी अलग अलग होती है उसकी वजह से भी जो है डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाता है। पीपल हु फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी इंसान जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करता है, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट are different from the majority of the population. For example, the tribals are often ridiculed and have to face discrimination because their customs are different from the rest of the people living in the cities. अब क्या होता है, जो रिलीजियस हमारे बिलीव्स होते हैं, रिलीजियस जो धर्म के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं। उसके बेसिस पे क्या है, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो आदिवासी जनजातियां होती है, ठीक है, या ऐसी ट्राइबल्स होती हैं जो बहुत उनका पॉपुलेशन कम होती है, तो बाकी लोगों से उन्हें क्या मतलब ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है कि वो बैकवर्ड है, ठीक है, तो उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। पोवर्टी ऑल्सो क्रिएट्स इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। पोवर्टी मतलब गरीबी भी बहुत बड़ा कारण होती है डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने का, ठीक है। पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। पैसे के आधार पर लोग जो है लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। जो पैसे वाला है वो इंटेलिजेंट भी है, वो अच्छा भी है, वो सही भी बोल रहा है, ये लोगों का सोचना होता है। They may not be able to satisfy their basic needs of food, shelter and clothing, hence are looked down upon by other section of society and face discrimination. जो लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, मतलब जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो उन लोगों के साथ और भी ज़्यादा बदतर जो है व्यवहार किया जाता है। उससे क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है हमें, सबको, एवरीवन इज इक्वल, उसके सामने जो है सब इक्वल है, उसी को हम पढ़ते हैं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश opened the eyes of the people. It was a united struggle of all the people of India against the British for equality. ये जो फ्रीडम की, हमारी आज़ादी की जो लड़ाई है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो हमारी आंखों को खोल देती है, ठीक है, क्योंकि इस लड़ाई में जो है सारे लोग एक साथ मिलकर जो है लड़े थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने जो भी मोर्चा था वो जीता था, ठीक है। और इसमें क्या था, इक्वालिटी थी कि ना कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी कास्ट का, किसी भी रीजन का, किसी भी रिलीजन का, ठीक है, और मतलब ये सारी चीज़ें उस टाइम देखी नहीं गई थी और सब लोग साथ में एकजुट होकर जो उन्होंने लड़ी थी। People learned the real meaning of freedom and fought not only against the British but also aimed to establish a country which sees all its citizens as equal. जो है इससे हमें सीखना चाहिए, जो लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई थी, उससे हमें सीखना चाहिए कि हमें सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़नी थी, बल्कि हमें तो क्या करना है, हमारा ये भी एक टास्क होना चाहिए, हमारा एक ये भी मोटो होना चाहिए कि हमें हमारे देश में जो है
सबको साथ मिलके एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा रूल और एक ऐसी इमेज जो है सेट करनी है, एस्टेब्लिश करनी है, जिसमें सारे सिटीजन जितने भी लोग हैं भारत के, सब लोग इक्वल हों, सब लोग समान हों, ठीक है। The lower caste women, farmers, tribals, and all those who had faced inequalities for a long time were taken into consideration and equality was perceived for them. जैसा कि हमारे इंडिया में इट हैपन्स, हम बहुत ही अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि कास्ट के जो है ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे विमेन होते हैं, फार्मर्स होते हैं, बहुत जो जिनकी पॉपुलेशन कम है वो वाली ट्राइबल्स होती हैं, ठीक है, उनको बहुत टाइम से जो है इनइक्वालिटी सहनी पड़ रही है। तो हम ऐसा कुछ करें कि उनको इक्वालिटी जो है परसीव हो जाए, इक्वालिटी उनको अब तो जाके एटलीस्ट मिले, ठीक है।